हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनसे स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है हिंदी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, जो कि पूछे गए प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दोस्तों, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? कृतज्ञ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? कौन सा कृतज्ञ का सही अर्थ दर्शाता है? इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? इसमें आसान फरामोश ये आपका सही है। कौन सा? आसान फरामोश आपका ख सही है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें जिससे फिर खाली स्थान है प्राप्त करने की इच्छा हो वह, फिर खाली स्थान प्राप्त करने की इच्छा हो वह डैश डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? जो कि आपका मोक्ष मुमुक्षु का आपका सही है। पहला विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 4 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वह क्या कहलाता है? इनमें से कौन सा सही है? जो कि मुमुक्षु आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, जिसका दमन न किया जा सके वह, उसके बाद खाली स्थान कहलाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसको वाक्य को पूर्ण करना है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका अदम्य आपका सही है, पहला विकल्प। प्रश्न संख्या आपका 6 है, समभास से आशय है। समभास से आशय है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? मिलकर बोलना, समभास। ठीक है, समभास आपका जो कि मिलकर बोलना आपका ग सही है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, जो कहा ना जा सके इस वाक्यांशों के लिए सही शब्द कौन सा है? जो कहा ना जा सके, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो कौन सा सही है? जो कि घ सही है, अकथनीय आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा सही है? अप्रत्याशित आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि आशातीत आपका पहला सही है। प्रश्न संख्या 10 है, अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? इनमें से कौन सा सही है? जो कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो आपका सही है, 10वां। प्रश्न संख्या 11 है, गोंद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? अंकशायिनी, क्या अंकशायिनी आपका पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है। तो इनमें से कौन सा सही है शब्द? तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? जो कि रजत जयंती आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 है, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? दुर्लभ आपका सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 14 है, जिस पर हमला न किया गया हो। जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जो उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका अनाक्रांत आपका सही है। कौन सा? अनाक्रांत आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो इसके लिए एक शब्द कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें? अजात शत्रु आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 है, जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसके पास कुछ भी न हो तो उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? जो कि अकिंचन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो जानने की इच्छा है कि रखने वाला कौन सा इनमें से शब्द जो कि सही है? कौन सा है इनमें आपका? जो कि इनमें जिज्ञासु आपका सही है, ख सही है। प्रश्न संख्या 18 है, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सब में व्याप्त रहने वाला
तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सर्वव्यापी आपका सही है घ। प्रश्न संख्या 19 है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा इनमें 4 विकल्प में से आपका कौन सा सही है? प्राची आपका सही है। प्रश्न संख्या 20 है, जो संविधान के अनुकूल हो न हो, जो संविधान के अनुकूल न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि असंवैधानिक आपका सही है। प्रश्न संख्या 21 है, जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इनमें से सही शब्द को चुनना है, तो कौन सा है? अपठित आपका सही है। प्रश्न संख्या 22 है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अविभाज्य आपका सही है। प्रश्न संख्या 23 है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वाक्य के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन है? जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, अब इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? सदावर्त आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय, तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा है? अपराह्न आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? जो कि अभिप्सा आपका सही है। प्रश्न संख्या 26 है, जिसके पास कुछ न हो इस वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो कौन सा एक शब्द उपयुक्त है दोस्तों? कौन सा इनमें है? अकिंचन आपका सही है। प्रश्न संख्या 27 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? जो प्रयुक्त शब्द बताना है इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? परिशिष्ट आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इनमें से कौन सा है जो कि नीतिज्ञ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा सही शब्द है जो कि सतर्क आपका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इनमें से आपका कृत्रिम आपका सही है। प्रश्न संख्या 31 है, जिसकी 2 माताएं हो, जिसकी कितनी हो? 2 माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है दोस्तों? द्वैमातुर आपका सही है। प्रश्न संख्या 32 है, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है दोस्तों? तो इनमें से अग्रगण्य आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 33 है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इनमें से कौन सा सही है? तर्क सम्मत आपका सही है। प्रश्न संख्या 34 है, अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अनुचित बातों के लिए आग्रह के लिए अनुचित जो कि इनमें सही शब्द कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आपका दुराग्रह। प्रश्न संख्या आपका 35 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसका जन्म जो पहले हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अग्रज आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 36 है, इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? वो आस्तिक के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो कौन सा है इसमें जो कि ईश्वर के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति क्या? आस्थावान। प्रश्न संख्या 37 है, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? जो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो कौन सा इसमें से सही है दोस्तों? नास्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो। प्रश्न संख्या आपका 38 है, जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक कौन सा है?
कौन सा एक शब्द है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? निर्मम आपका सही है। प्रश्न संख्या 39 है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसमें से कौन सा आपका चारों विकल्प में से सही है? जो कि असूर्यपस्या आपका सही है। प्रश्न संख्या 40 है, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो भविष्य के लिए की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है? अग्रसोची आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 है, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा सही है? अनाहुत जिसे कहते हैं। कौन सा एक शब्द होगा? अनाहुत। प्रश्न संख्या आपका 42 है, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें से क्षणभंगुर आपका सही है। प्रश्न संख्या 43 है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? इन चारों विकल्प में से कौन सा आपका सही है? समीधा, समीधा आपका सही है। प्रश्न संख्या 44 है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजराता चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसमें सही शब्द कौन सा है आपको बताना है। जो कि इनमें से आपका घ सही है, लोहार आपका सही है। प्रश्न संख्या 45 है, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो कि उपयुक्त शब्द बताना है। इन चारों में से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? धीरोदात्त, धीरोदात्त आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 46 है, तैरने की इच्छा के लिए, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? जो तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है? जो कि तिरसा आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, इनमें से जो न जानता हो, जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इनमें से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? इसमें अज्ञ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? कौन सा है दोस्तों? इन चारों विकल्प में से आपका जो कि कृतार्थ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए, स्पर्शजन्य जो बीमारी है के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा इन चारों विकल्प में से आपका है? जो कि संक्रामक आपका सही है। प्रश्न संख्या 50 है, परंपरा से चली आ रही बात, जो परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका जो कि अनुश्रुति आपका है। कौन सा? अनुश्रुति। प्रश्न संख्या आपका 51 है, धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? धर्म में जो आस्था रखने वाला है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? इसमें आपको धर्मात्मा आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके प्रीवियस ईयर जो कि 51 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।